गोली लगनी चाहिए डायरेक्ट उसका हाथ में ला के दे दो, गोली लगनी चाहिए उसके अंदर। भाई गोली क्या, पहले उसका हाथ काटना चाहिए, एक पैर काटना चाहिए, तड़पा के नहीं मारना चाहिए। तो कफन और क्या कहते हैं गुस्ल मिलना ही ना चाहिए ऐसे को, तो कुत्ते छोड़े जाऊँ वहाँ पे। उसकी तो माँ भी है, हम माँ है, बहन है, सगरा परिवार है, 2-2 3-3 लुगाई कर रखी है, और हाथ में पड़ गया ना औरतें काटी ले जाएंगी। पहले औरतों के हवाले करना चाहिए। दर्द है, बस बहुत दर्द है। हाथ में करोगे औरत ही उसकी बोटी ना करते हैं। पब्लिक ना हट रही है, 4 दिन से पब्लिक ना हट रही है। ईद देख क्या सबके घरों में कोई तंदरी बोटी रखी है ना, वो भी आज तक ऐसी रखी है। समझी शादी से किसी ने कोई कदम ही नहीं उठाया करनी। अभी तो मुसलमान है ना, अभी कोई वैसा काम कर देता मुसलमान तो सैकड़ों बुलडोजर ला जाते हैं अभी तक। मुसलमान की बात कहाँ से आ गई? नौसाद भी तो मुसलमान है, अगर उसे पकड़ती है तो है, नौसाद भी तो मुसलमान। वो मुसलमान है ही नहीं। दरिंदगी का या बदमाश का या लुच्चे बेईमान का क्या धर्म है? किसी का धर्म है? हिंदू या मुसलमान हो, इसमें कोई धर्म नहीं है उसका। साथ तो इनकाउंटर होना चाहिए ऐसे दरिंदे के साथ कि अगर वो अपराधी हाथ आ जाए तो हम खुद ही मार दें उसे। ऐसे आदमी को तो तुरंत पकड़े और दही छिड़के कुत्ते छुड़वा दे, गड्ढा खोदे दही छिड़के कुत्ते छुड़वा दे इस आदमी को। हम तो यही चाहते हैं कि इनकाउंटर हो, जहाँ भी मिले वहीं ठोक दो। चाबी के बहाने उसको ऊपर बुलाया और कमरे में खींच लिया। भाई ऐसा को तो सीधा इनकाउंटर कर दे सामने बस। योगी एक्शन होना चाहिए, योगी करते हैं उत्तर प्रदेश। हाँ बढ़िया, वही हो यहाँ पे अभी। मेरा कहना तो यह है, ऐसे व्यक्ति को उसके छोटे टुकड़े करने चाहिए। पब्लिक को ठीक है, औरों के भी कान हो, जो आगे कोई गलत कदम नहीं उठावे, देखते ही या तो गोली मार दी जाए उसमें, या उसके टुकड़े कर दे जाओ और टुकड़े करके जा कुत्ते छोड़ दी जाए उसमें, जो आगे किसी को ये न दिखेगा हम किसी बहन बेटी के साथ हम गलत काम करें। 9 साल की बच्ची, उसने अपनी जिंदगी को अभी ढंग से जिया भी नहीं होगा। जी, वो क्या जानती थी बच्ची? वो क्या जानती थी बच्ची? हैमान था पूरा, हैमान जिसे कहते हैं दरिंदगी, जिसे कहते हैं दरिंदगी फैलाई उसने। ऐसे व्यक्ति को तो खत्म ही कर देना चाहिए, और हमारे सामने आ जाए तो हम ही मार देंगे, पुलिस मारे हमारा, हम मार देंगे। नौसाद एक ऐसा दरिंदा जिसने 9 साल की बच्ची को अपना शिकार बनाया। ये वही घर है जिसमें नौसाद ने उस बच्ची को बुलाया था चाबी के बहाने। उसने यहाँ पर नीचे चाबी गिरी थी और बच्ची से बोला कि चाबी लेकर ऊपर आओ। जब वो बच्ची चाबी लेकर ऊपर गई तो उसने अपने कमरे में उसको खींचा और उसके साथ और उसको एक सूटकेस में बंद कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। ये वही गली है, आगे उसका घर भी, हम उस घर दिखाने की कोशिश करेंगे। आगे उस लड़की का घर है, वो अपनी ईद यहाँ पर मना रही थी। ईद का जो त्यौहार था उसको मना रही थी अपने चाची या नानी के यहाँ पर, वो बर्फ़ देने के लिए यहाँ पर इसी गली में वो यहाँ पर निकली थी। लेकिन नौसाद की नज़र उस पर जैसे ही पड़ी तो उसने अपनी जो जल्लादपना था वो दिखाया उस लड़की के ऊपर और उसको अपना शिकार बनाया। इस पर गली वालों का क्या कहना है, गली में वो कैसा व्यक्ति था, क्या कहना चाहेंगे इस पूरी वारदात के बारे में? हाँ, मैं कुछ नहीं ऐसा सर, नहीं, किसी और से पूछ लो भाई। जी क्या कहना चाहेंगे इस पूरी घटना के बारे में? बड़ी दर्दनाक घटना है, 9 साल की बच्ची के साथ ऐसा होना। हम तो यही चाहते हैं कि इनकाउंटर हो, जहाँ भी मिले वहीं ठोक दो उसे, और क्या कहते हैं इंसाफ मिले लड़की को। लेकिन इतना बड़ा दरिंदा आपकी गली में रह रहा था, वो और उसने और भी ऐसी चीज़ें करी होंगी, लेकिन आपने किया क्यों नहीं, उसको एक्शन क्यों नहीं लिया? ये हमें मालूम नहीं था, हमें तो ये 2 हफ्ते पहले पता चली है कि यहाँ गाड़ी खड़ी हुई थी, तो उनने अपने भाइयों को फ़ोन करा, वो गाड़ी तोड़ दी। ये बराबर में मकान है, देखो शीशे टूटे हुए हैं, खिड़कियाँ तोड़ दी उसकी। जरा सी बात पे ये थोड़ा एक्शन लिया था तो इन्होंने। कैसा व्यवहार था उसका, मतलब गली के अंदर कैसा व्यवहार था उस दिन? व्यवहार सही था, लेकिन बाद में आन के फिर गंदा कर दिया उनने व्यवहार। पहले तो थोड़ा बहुत सही था, जिस टाइम आया था उस टाइम सही था, आते आते थोड़ा रहते जो है ना व्यवहार उसने चेंज कर दिया। यहाँ पे जुआ सट्टा हर चीज़ होने लगी। ईद का त्यौहार था, और भी लोग यहाँ पर होंगे, किसी ने उसे अंदर जाते हुए देखा लड़की को? ऐसा हुआ था कि एक बच्ची है हाजी जी की, वो यहाँ पे खेल रही थी, तो उनने ऊपर से चाबी फेंकी कि चाबी दे दो। उनने जो लड़की जो चाबी फेंक के वहीं आ गई, वो तो बच गई। 6 बजे की बात थी, 7 बजे फिर इनने ये करा, बेचारे ने बर्फ़ लेने भेजा दादी ने, तो उस लड़की को पकड़ लिया। दादी ने बर्फ़ देने के मतलब चाबी के बहाने उसको ऊपर बुलाया और कमरे में खींच लिया। बस यही हुआ था। फिर कैसे पता चला कि लड़की इस घर में है? वो सामने वालों ने देख लिया था जाते हुए, पड़ोसियों ने बताया था कि ऐसे एक बच्ची यहाँ गई है। ऐसी घटना हो जाना कैसे देखते हैं इस घटना को? बड़ी दर्दनाक घटना है, 9 साल की बच्चे के साथ ऐसा। बहुत दर्द भाई, ऐसा को तो सीधा इनकाउंटर कर दे सामने बस। योगी एक्शन होना चाहिए, योगी करते हैं उत्तर प्रदेश। हाँ बढ़िया, वही हो यहाँ पे अभी, फिर दूसरों को नसीहत मिलेगी ऐसे ही। ऐसा करना चाहते हैं, जो ऐसा सोच रहे होंगे करने। हाँ बढ़िया, मतलब जो सोच रहे हैं ऐसा करने की, जो ऐसे व्यक्ति हैं उनको क्या कहना चाहिए, क्या जवाब देना चाहिए? मेरा कहना तो यह है, ऐसे व्यक्ति को उसके छोटे टुकड़े करने चाहिए। पब्लिक को ठीक है, औरों के भी कान हो, जो आगे कोई गलत कदम नहीं उठावे, देखते ही या तो गोली मार दी जाए उसमें,
या उसका टुकड़े टुकड़े कर दे जाओ और टुकड़े टुकड़े करके जो कुत्ते छोड़ दी जाओ उस पर, जो आगे किसी को ये न दिखेगा हम किसी बहन बेटी के साथ हम गलत काम करें। यहाँ नशेड़ी भी है, हर तरह का आदमी है। ये नशेड़ी भी, जो नशेड़ी होते हैं ये वो लोग ये काम करते हैं। घर घर में नशेड़ी है। कोई गरीब आदमी कोई कुछ कह नहीं सकता, या कोई बुजुर्ग आदमी वो भी कुछ नहीं कह सकता डर की वजह से। आज का मामला ऐसा ही है भाई, किसी कोई मानता नहीं। ऐसे आदमी को तो बिल्कुल उसे जान से ही ख़त्म कर देना चाहिए, जो औरों के भी कान हो। इस बात को देखते हुए मेरा मानना तो यही है, इनको सज़ा मिलनी चाहिए, कैड़ी से कैड़ी सज़ा। 9 साल की बच्ची, उसने अपनी ज़िंदगी को अभी तक ढंग से जिया भी नहीं होगा। जी, वो क्या जानती थी बच्ची, हैमानियत था पूरा, हैमान जिसे कहते हैं, दरिंदगी जिसे कहते हैं, दरिंदगी फैलाई उसने। ऐसे व्यक्ति को तो बिल्कुल ख़त्म ही कर देना चाहिए। और हमारे सामने आ जाए तो हम ही मार देंगे, पुलिस मारे ना मारे, हम मार देंगे। अच्छा। हाँ, हम ही मार देंगे साले को। ऐसे आदमी को तो मार देना चाहिए, कोई भी हो। उत्तर प्रदेश में तो ऐसा मतलब बुलडोर चल जाता है या उसका एनकाउंटर हो जाता है, लेकिन दिल्ली पुलिस अभी भी उसे पकड़ने में नाकाम रही है। नहीं जी, ये तो नाकाम का यहाँ के तो सारे सोची समझी साथी से किसी ने कोई कदम ही नहीं उठाया आकर, नहीं अभी तो ना मोहन बिष्टा आया, ना विधायक आया, ना कोई आया। कौन आ रहा है किसी के पास? मुसलमान है ना, अभी कोई वैसा काम कर देता मुसलमान तो सैकड़ों बुलडोजर आ जाते हैं यहाँ अभी तक। बच्ची का कोई धर्म नहीं है, बच्ची के साथ गलत हुआ। उन्हें कुछ नहीं दिख रहा, उन्हें कुछ भी नहीं दिख रहा कि किसी के साथ क्या हुआ। हो रहा था होने दो, ये है मामला। अभी तक हाथ ही नहीं आया, बोलो उन्हें हाथ आने चाहिए ना। अब तक की 3 टीमों से पकड़ने के लिए लगी हुई हैं जी, पुलिस की 3 टीमें लगा दी गई हैं, पुलिस से पकड़ रही है उसे। मतलब उसके लिए क्या भारी है? चाहता हूँ जमीन में से यूजराइज में खोज ले, क्या भारी है? आप भी जानते हैं इस बात को, आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि टीम जो लगी हुई है जमीन में से निकाल लेगी। वो कितने घंटे हो गए आज? मुसलमान की बात कहाँ से आ गई? नौसाद भी तो मुसलमान है, अगर उसे पकड़ती है तो है। नौसाद भी तो मुसलमान, वो मुसलमान है ही नहीं। दरिंदगी का या बदमाश का या लुच्चे बेईमान का क्या धर्म है? किसी का धर्म है? हिंदू हो या मुसलमान हो, इसमें कोई धर्म नहीं है उसका। जिसने कुछ देखा ही नहीं और जो जानता ही नहीं कि मेरी बच्ची है या किसी की बच्ची है, सबकी मेरी बच्ची है तो सबकी बच्ची है, ऐसे हैमानियत को खेल खेला, उन्हें खिलौना खेल खेला, बताइए। ऐसे दरिंदे को तो गली से बाहर कर देना चाहिए था पहले ही, देखते ही जब उसने पहले। मेरा मानना यही था, उन्हें किसी को पता था, उन्हें पत्थर किसी और पे ही बरसाए किए थे, किसी पे और भी चढ़ गया था, तो ये तो पड़ोसियों को ये देखना चाहिए कि ये जो ऐसा कदम उठा रहा है ऐसे सालों को गली से बाहर पहले निकाल देना चाहिए। ये बात सही है, निकाल देना चाहिए था ऐसे आदमी को। तो जो है बिल्कुल नाकाम है, कोई काम मतलब उसके कब्जे में नहीं है पुलिस वालों के, बिल्कुल 4 दिन से नाकाम है पुलिस वाले। क्या होना चाहिए ऐसे दरिंदे के साथ? इस दरिंदे के साथ तो इनकाउंटर होना चाहिए, ऐसे दरिंदे के साथ, इस दरिंदे के साथ इनकाउंटर होना चाहिए। लेकिन जब पुलिस नाकाम है अब तक 4 दिन से, और नहीं 4 दिन से अपराधी पकड़ना नहीं, ऐसा बताओ मुझे। पर ऐसा काम होना ईद के दिन, अब जब अगली ईद आएगी तो उसके परिवार के ऊपर क्या बीतेगी अगली ईद पे भी, कि हमारी बच्ची इस दिन हमारी लड़की के साथ ऐसा हुआ, तो अगली ईद पे उसके परिवार के साथ क्या बीतेगी। और यहाँ पे पूरा इलाका मतलब परेशान है, सबको ये मतलब गुस्सा है कि अगर वो अपराधी हाथ आ जाए तो हम खुद ही मार दें उसे, पुलिस की जरूरत ही ना पड़े। ऐसे आदमी तो मर जाना ही सही है, ताकि क्या और गुंडे बदमाशों को और भी तो कान होंगे, ऐसे आदमी को और भी तो देखेंगे। हाँ भाई ऐसा असर हो रहा, या सख्त कानून लगावे। कोई सख्त कानून है ही नहीं, हमारे यहाँ का सख्त कानून है ही नहीं कोई ऐसा। ऐसे आदमी को तो तुरंत पकड़े और दही छिड़के कुत्ते छुड़वा दे, गड्ढा खोदे दही छिड़के कुत्ते छुड़वा दे ऐसे आदमी को, जब पता लगे, एहसास लगे। 5 मीटर की दूरी पर उसका मकान है, पहले ही भी किसी और लड़कियां भी होंगी, उन पर भी नजर रखता होगा वो, ऐसा अगर ऐसा था। इसको ये सुनने में आया था कि इनने 8 साल पहले भी ये कांड ऐसे ही कर रखा, लेकिन ये फिर भी खुला घूमता रहा है जी। 8 साल पहले 1.5 साल पहले की बात है वो, अभी 1.5 साल पहले 1.5 साल पहले की बात थी, फिर लोगों ने एक्शन क्यों नहीं उठाया, लोगों ने उसे बाहर क्यों नहीं किया? 1.5 साल पहले इसका ये इसी मसले में ये पकड़ा गया था, क्या नाम है, दयालपुर थाना जो है उसमें इसका केस लगा था। तो पुलिस ने लापरवाही करी या जो भी है, उसे कुछ ही थोड़े बहुत देर के बाद उसे छोड़ दिया गया, पैसे ले दे करके उसे छोड़ दिया था। फिर ये अगली वारदात ये करी है उसने। पहले ही अगवा करा था उसने कि मैं ऐसा हूँ, उसको यहाँ पर फ्लैट देना, उसको यहाँ पर रहने देना,
ये तो गलती गली वालों की भी तो है। ये गली वालों की क्या गलती? अब गली वालों को पता होती कि हाँ जी ये इसमें रह रहा था, ये तो अभी फिलहाल में ही आया था एक आध साल से। हाँ, पहले कहीं और रहता था। पहले तो कहीं और रहता था। 25 फुटे पे इसकी दुकान है, इसके बाप की दुकान है, बिरयानी की दुकान चलाते हैं। इसका एक भाई बिरयानी की दुकान चलाता है, दूसरा कचौरी की दुकान चलाता उनका अपना मकान है या रेंट वगैरह पे रहता है। ये इसमें अपना फ्लैट ले रखा इसने। इसके बाप ने मकान बेचा कि इधर 15 नंबर में कहीं, तो उसके हिस्से बंटवारे हुए इनके जब इसने ये फ्लैट लिया। लोगों से यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या कह मैं तुमने क्या क्या करा उसके साथ में? आज कह दिन है गए भाई, कह दिन हो गए, कुछ हुआ है? एक आदमी ने पकड़ा इतनी पब्लिक पे, और ये क्या कहते पुलिस वालों पे या कैसी भी कुछ क्या कहते पकड़ा गया है। आज पुलिस की 3 टीमें लगी हुई हैं उसको पकड़ने के लिए। लगी रही है, वो तो वो खोद की नहीं है, जब मर जामे जब खोद के निकालने में। ये तो इंसान वहाँ घूम गया। तुम्हारी ना होगी, छोटी बच्ची भी होगी, तुम्हारी बहन भी होंगी, क्या बड़ी बड़ी होंगी? तुम्हारा किसी की भी बच्ची के साथ में होगा, कितना होगा? उसकी माँ के दिल से पूछो, पागल हो रही है। इंसाफ चाहिए, कुछ न चाहिए, इंसाफ चाहिए। सबकी बेटियां, अब कोई जान देगा नहीं बेटियों का। भाई भाग जाएंगे, फिर तो वो बच्ची हैं ऐसे रह जाएंगी, मर जाएंगी, चले जाएंगे, फैसले ही हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा हो गया भैया, बिल्कुल ऐसा कर दो कि वो जिंदगी ही ना में ऐसा वो ना करे, बिल्कुल ही ना रहे। तो कफन और क्या कहते हैं गुस्ल मिलना ही ना चाहिए। ऐसे को तो ऐसे को न मिलना चाहिए, गुस्ल मिले ना कफन मिले, और कुत्ते छोड़े जाओ वहाँ पे। सही कह रही हैं। उसकी तो माँ भी है, हम के 14 की माँ है, बहन है, सगरा परिवार है, 2-2 3-3 लुगाई कर रखी है। 3 शादी थी, 3 शादी कर रखी है हम के 14 ने। पुलिस की 3 टीमें लगी हुई हैं उसको पकड़ने के लिए। आप कितनी भी लगा रखो, जब कोई पे हाथ नहीं आ रहा है, तुम पे बताओ, ये को हाथ नहीं आ रहा है, ये को इंसान अब मर जावे, वो मरने के बाद भी कमर खोद ले में उसकी। लेकिन 1.5 साल पहले भी उसने ऐसा काम किया था, लेकिन इस गली में उसे रहने देना, ये भी तो कहीं ना कहीं गली वालों की गलती है ना। अब गली वालों की क्या है? अब ये इतनी मंजिले मकान बनना है, जहाँ में कोई पता है कौन आदमी कौन कैसा रह रहा है, ये बताओ मुझे पहले। प्लेट ये सब बन गए भाई, उनके पता भी नहीं। ये प्लेट ही का क्या होना चाहिए उसके साथ ऐसे दरिंदे के? बिल्कुल भी गोली लगनी चाहिए डायरेक्ट उसका, उसे हाथ में ला के दे दो, गोली लगनी चाहिए उसके अंदर। भाई गोली क्या, पहले उसका हाथ काटना चाहिए, एक पैर काटना चाहिए, तड़पा के नहीं मारना चाहिए। और हाथ में पड़ गया ना, औरतें काटी ले जाएंगी, पहले औरतों के हवाले करना चाहिए। दर्द है बस, बहुत दर्द है। बस औरत ही लेना देगी जो किसी ने ना बनाया होगा, औरत ही उसकी बोटी ना कर दे। मैं पब्लिक ना हट रही है, 4 दिन से पब्लिक ना हट रही है। ईद देख क्या सबके घरों में वही तंदूरी बोटी रखी है ना, वो भी आज तक ऐसी रखी है, किसी ने ना खाई है। बहुत दर्दनाक घटना है। 9 साल की बच्ची जो अपनी जिंदगी को ढंग से जान भी नहीं पाई। अच्छा, एक बात तो ये होती है, लड़की जवान होती है